ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। और आज हम लोग जो है ये पिछले वीडियो में थोड़ा सा आइडिया मिला था हम लोगों को कि के मैप के लिए सेल बॉक्स कैसे भरेंगे, है ना। तो एक एग्जांपल लिया है हमने, इसको बनाने का कोशिश करते हैं। ग्रुपिंग करने का समझ भी इसके द्वारा हम लोग को डेवलप होगा। तो यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ क्या दिया हुआ है, 4 वेरिएबल दिया हुआ है। 4 वेरिएबल दिया हुआ है, इसका मतलब के मैप में कितने सेल बनेंगे। तो जवाब तुम्हारा होगा 16, है कि नहीं। कि मैम 16 तो होगा ही होगा, क्योंकि 2 टू द पावर 4 कॉम्बिनेशन तैयार होगा। तो इसका अपन इधर लिखते हैं, है ना, कि 16 सेल में कौन कौन सा जो है ये है। पहले तो जितने वेरिएबल दिए हुए हैं उसके हिसाब से तो अपने को बॉक्स बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, ये सम टर्म है। सम टर्म है यानी कि ये जो नंबर दिया हुआ है वो क्या है, मीन टर्म है ना, यानी प्रोडक्ट वाला। और वैसे भी अपने को याद है स्मॉल एम से क्या होता है, मीन टर्म ही होता है। तो इतने मीन टर्म क्या है अपने, 1 है। और इसके लिए हमको पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है के मैप को। तो पहले कर लेते हैं सिंप्लीफाई। और तो क्या, तो ये हो गया अपना ए बी मान लिया, इसको सी डी अगर मान लिया तो ये क्या होगा, 0 0 0 1। और इसको अपन क्या लिखेंगे, 1 0 1 1। लास्ट वीडियो में हम खुद देखे हम लोग। इसको उसी तरह क्या लिखेंगे, सी डी 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है ना। अब क्या करना है अपने को कि ये एक बार नंबरिंग भी कर लेते हैं। अभी शुरुआती पहला सवाल है तो कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए जंप करने की अपने को। तो कौन सा बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबरिंग वो लिख लिया जाए। तो जैसे इसका नंबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गड़बड़ तो नहीं किया ना हमने। कुछ तो गड़बड़ लगा, नहीं नहीं गड़बड़ क्या, सही है मैम। या सही है। 1 0 0 8 होता है, 8 9 10 11 यस मैम। 12 13 14 15। ये तो सेल नंबर लिख लिया हम लोग कि ये तो फिक्स है कि नहीं, ये फिक्स है। तो इस सेल नंबर में अपने को लिखने से फायदा क्या हो गया कि ये जो जो नंबर दिया हुआ है ये सब क्या है, 1। यानी कि दिस इज योर 1, 0 1 है, 1 भी 1 है, 2 2 कहाँ है, 2 यहाँ है, 1 ये हो गया, 0 1 2 4 1 है, 4 हो गया, 5 भी 1 है, 5 हो गया, 6 1 है, 6 हो गया, 8 वेयर इज 8, 8 यहाँ है, 9 1 12 1 12 1 हो गया। फिर क्या है, 13 1। तो नाउ अगेन 13 1 14 1 14 1। ठीक है। तो करना क्या है, देखो कोई सा भी सवाल दिया रहेगा तो सबसे पहले तो हम लोग प्रश्न देख करके ये समझ लेंगे कि भाई कितना नंबर ऑफ वेरिएबल है दिया हुआ। तो उससे अपने को पता पड़ जाएगा कि कैसा के मैप बनेगा, है कि नहीं। तो अपने को दिख गया कि भाई जो वेरिएबल है अपना, अच्छा बाकी टर्म क्या है, बाकी टर्म अगर ये सब 1 है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब सबका सब क्या है, 0। इसको भी भर दो, तो इसको 0। अपन 0 से फिल कर लिया। ठीक है। अब क्या बोलता है कि जो बाकी के टर्म है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है ये सवाल में देखो क्या करना है, कोई भी के मैप का सवाल दिया रहा है तो पहले गौर करो कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने दिए हुए हैं। तो पता पड़ा कि भाई नंबर ऑफ वेरिएबल 4 दिए हुए हैं तो 16 बॉक्स हो जाएगा। नंबर वेरिएबल 3 दिए हुए हैं तो 8 बॉक्स हो जाएगा। 8। 2 दिया हुआ है तो 4 बॉक्स हो जाएगा, है ना। तो उतना बॉक्स को पहले ड्रॉ कर लो। उसके बाद क्या देखेंगे अपन कि यहाँ स्मॉल एम दिया हुआ है कि कैपिटल एम दिया हुआ है। अगर स्मॉल एम दिया हुआ है यानी कि मीन टर्म है, प्रोडक्ट टर्म है, ठीक है। फिर देखेंगे कि इसमें प्रोडक्ट टर्म है दिया हुआ तो इट्स गुड। और उसके बाद क्या करेंगे, सब में छोटा सा नंबरिंग कर लेंगे, जैसे अभी मैंने कर लिया। फिर क्या किया कि जो जो इसमें टर्म दिया हुआ वो सब के सब क्या है, 1। तो उसको अपन 1 1 1 करके फिल कर लिया। अब जो खास बात है वो क्या है कि हमको ग्रुपिंग करना होता है। इसमें जो मार्क्स है वो अब सेकंड स्टेप में जो बहुत एसेंशियल है ध्यान देने वाली बात, वो है ग्रुपिंग का। तो देखो के मैप का रूल क्या है, ग्रुपिंग हमेशा किसका होगा, 2 के पावर में, यानी 2 4 8 16 ऐसे ग्रुपिंग होगा। कभी भी 3 5 7 इस तरह की ग्रुपिंग नहीं होगी। ठीक है। अच्छा एक तो ये बात ध्यान रखेंगे, रूल नंबर 1 कि ग्रुपिंग हमेशा 2 4 8 16 का होगा। दूसरा जो ध्यान रखने वाली बात होगी वो क्या होगी बताओ,
दूसरी बात क्या होगी कि जो भी ग्रुपिंग करेंगे उसमें मैक्सिमम का कोशिश करेंगे। जैसे देखो ये जो 1 दिए हुए हैं तो इसमें 1 1 ये 2 का भी ग्रुप कर सकते हो तुम, 4 का भी कर सकते हो, 8 का भी कर सकते हो। तो हमको जो कवर करना है वो किसको कंसिडर करना है कि जो सबसे बड़ा ग्रुप बन सकता है। तो इसमें देखो अपने को पता पड़ रहा है कि इससे बड़ा ग्रुप नहीं बन सकता है ना, 8 हो गया है ना, 8 से बड़ा तो बस 16 ही हो सकता है, और 16 तब होगा जब ऑल वंस है, तो ऑल वंस तो है नहीं, इसलिए मैक्सिमम ग्रुप तो अपना बना लिया। अच्छा कहोगे कि मैम एक बात बताइए, मैक्सिमम ग्रुप करने से आपको फायदा क्या होगा? तो देखो जितना बड़ा ग्रुप रहेगा उतना मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। ऑडियो ऑफ कर लो, खरखराहट आ रही है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ तुम्हारे बड़े ग्रुप रहेंगे उतने मिनिमम नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, ऑडियो ऑफ कर लो प्लीज, तो उतने नंबर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे तुम्हारे, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वंस है वो 8 है, तो इसका एक ग्रुपिंग कर दिया हमने। तो इसमें सबसे बड़ा ग्रुप है तो इसमें सबसे कम वेरिएबल आएगा, कैसे सो देख लेंगे अभी। उसके बाद क्या हो सकता है, तो कहोगे मैम उसके बाद ना, आप तो अभी बोली है कि 3 तो बनेगा नहीं, 1 2 3 ये 3 का तो ग्रुप नहीं बनना है, तो फिर 2 का बनेगा, तो यस। तो कहोगे कि मैम ना ये दोनों का ग्रुप करिए, तो मैं कहूंगी आइडिया तो तुम्हारा सुपर है, तो इसके लिए अलग कलर का पेन लो कि यहाँ पे 2 का ग्रुप बनाओ। लेकिन इस 2 में मैं थोड़ी सी तुम्हें आइडिया दूंगी कि इस 2 का इस 2 के साथ भी ग्रुप बनाओ। तो कहोगे क्या ये पॉसिबल है, तो मैं बोलूंगी बिल्कुल पॉसिबल है। तो कहोगे मैम ऑलरेडी ये 1 तो इसमें आ चुका है, तो फिर आप इसमें 1 ले रही हैं, तो क्या ये सही है? तो मैं कहूंगी 100% सही है, ठीक है ना। एक 1 अगर किसी में आया हुआ है फिर उसको तुम दूसरे ग्रुप में इस्तेमाल कर रहे हो, इट इज करेक्ट। तो इस तरह का भी ग्रुपिंग हो सकता है, 2 फ्रॉम दिस साइड 2 फ्रॉम दिस साइड। तो कहोगे अच्छा मैम एक बात बताइए, ऐसा कभी ग्रुपिंग होगा कि 2 यहाँ से ले लिया और 2 यहाँ से ले लिया? तो मैं कहूंगी नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम ये सब रूल्स को थोड़ा मैन्युअली समझो। देखो ग्रुपिंग क्या क्या पॉसिबल है, तो ये ग्रुपिंग पॉसिबल है, ये 2 2 ले लो, ये 2 2 ले लो, सही है, लेकिन इस 2 का इस 2 के साथ ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। क्लियर? दूसरी बात कहोगे अच्छा मैम ये एक बात बताइए कि और क्या ग्रुपिंग हो सकता है, इससे अगर बात, देखो ज्यादा नहीं उलझो, जितना अभी इस प्रॉब्लम के हिसाब से एक बात तो समझ में आ गई कि ये और ये ग्रुपिंग हो सकता है, इसका इसके साथ नहीं होगा, एडजेसेंट होना चाहिए ऐसे फेस, ठीक है। चलो अब बचा एक 1, तो इस 1 का क्या कर सकते हैं अपन, ऐसे ऐसे ग्रुपिंग करें नहीं, ये मामला बिगाड़ देगा। तो 2 कर सकते हैं हम लोग, तो इसको क्या करो, इसके साथ ग्रुपिंग कर दो। 2 देखो कहोगे कि 1 भी तो आप रख सकती थी, तो नहीं ये बात नहीं हो सकता है। तो इसके साथ अगर हम लोग 1 किया, तो अब एक बात सोचो कि इसमें अगर ये 1 करने के बजाय अगर हम लोग इसके साथ भी इसी तरह से कर लें, तो क्या नहीं ये संभव है, ये 1 को कर लो और इधर वाले इस 2 1 को कर लो, तो मजा आएगा कि नहीं? तो कहोगे ये पॉसिबल है क्या, तो मैं कहूंगी 100% पॉसिबल है कि ये इसका इसके साथ तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो है वो इसके साथ कर सकते हो, ये फेस चलेगा, ये फेस चलेगा। बात समझ रहे हो, क्या नहीं कर सकते हो ये भी तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तुम सोचोगे कि इसको इसके साथ करें, तो नहीं मामला बिगड़ जाएगा, हमको मिनिमम टर्म चाहिए, मिनिमम टर्म ऐसे करने से आता है, ठीक ना। तो देखो इसमें क्या हुआ कि तुम्हारा एकदम मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल आएगा, क्यों, जितना बड़ा ग्रुप उतना वेरिएबल कम होगा, कैसे कम होगा अभी देखेंगे। तो एक ग्रुप तुम्हारा देखो इसमें टोटल कितने ग्रुप बने, तो कहोगे मैम तो टोटल तो 3 बन गया ना, क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ा वाला ग्रुप हुआ, दूसरा ये वाला हुआ इसके साथ ये मिला हुआ है, और तीसरा ये वाला हुआ है इसके साथ ये मिला हुआ है, तो हमारे पास 3 टर्म आने वाला है, तो ठीक है आने दो। अब ये 3 टर्म को लिखा कैसे जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखो भाई इसमें लिखने का तरीका क्या होता है कि ये देखो इस 8 को देखो, इसमें जो कॉमन है वो क्या है, तो ये देखो ये वाला टर्म 0 0 कॉमन है, 0 + 1 तो गया काम से, इसमें जो हमेशा कॉमन है वो क्या है, सी कॉमन है, सी है ना, क्या कॉमन है, सी, कि इसका जो कॉमन है वो क्या है, सी। तो इसको लिखा जाता है इस तरह से, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। इसको कैसे लिखा जाता है, देखो दोनों के लिए जब मिलाओगे तो इस दोनों का कॉमन टर्म लिखा जाता है, दिस इज सी।
अब कहोगे कि मैम ये सी लिखना कहाँ तक उचित है, तो मैं कहूंगी तुम्हारा शक तो सही है, यहाँ सी लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब जो है ये मीन टर्म में दिया हुआ है, और मीन टर्म में अपन क्या पढ़े हैं कि जीरो को कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कहोगे आपने ये कॉमन वाला लिया जो कॉमन नहीं है, अच्छा इसको यहाँ लिखते हैं, 0 0 है और ये 0 1 है, तो हमने इसमें 0 को ही कॉमन को सेलेक्ट किया, क्योंकि ये 0 भी अपन ले लिए, तो ये सी टर्म पूरा है हमारा, सी टर्म क्या है, पूरा। तो कहोगे इस कॉमन को लेने से और एक को छोड़ने से कैसे हो रहा है आपका, तो कहेंगे चलो इसको थोड़ा अभी शुरुआती में तुम्हारे समझने के लिए होमवर्क करते हैं। ये देखो, इस एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तो इसको अगर कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे लिखोगे, सी डी कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या लिखोगे, यहीं पर लिखो ना, सी बार डी बार, पढ़े थे अभी थोड़ी देर पिछले वीडियो में कि 0 0 को अपन मीन टर्म में 1 लाना है तो दोनों को 1 करना पड़ेगा, और इसको क्या करेंगे, सी बार डी करेंगे, है कि नहीं, ये 1 हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी 1 है, और फिर ये दोनों को ले रहे हो ना, ये दोनों है, तो क्या लिखोगे, सी बार डी बार प्लस सी बार डी, तो बुलियन अलजेब्रा क्या कहता है, सी बार कॉमन निकालो, डी प्लस डी बार, तो देखो सी बार और ये डी प्लस डी बार क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो गया सी बार। तो देखो तुम इतना लिखो, चाहे ये सी बार सिर्फ लिखो, बात क्या है, सेम है बुलियन अलजेब्रा में। तो समझ में आया मैं क्यों बोल रही थी कि इसका जो कॉमन है उसको लिखो। तो ये टर्म, ये वाला एक ग्रुप का रिजल्ट क्या आ गया तुम्हारा, सी बार आ गया, ठीक है। उसी तरीके से अब दूसरा ग्रुप का निकालो, ठीक है, अब दूसरे ग्रुप का निकालो। सेकेंड ग्रुप में क्या है तुम्हारा, बड़ी सावधानी से समझेंगे, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट एंजॉय दिस सब्जेक्ट, पढ़ाई को आराम से समझो, मस्ती से समझो, कोई घबराहट नहीं, इत्मीनान से, मजे से, कोई ऐसे नहीं मेंटल प्रेशर लेकर के कि वाओ बिग टास्क वी आर डूइंग, नो। अब देखो ये टर्म, ये दो वाला लिए हो ना तुम लोग, ये दो हम लोग सेलेक्ट किए हैं, दो रो है कि नहीं, इसमें दो रो है, तो कहोगे मैम ये बीच वाला नहीं है, हाँ हाँ मेरे को ध्यान में है, पर ये दो तो है ना, तो इस दोनों में देखो जो कॉमन है उसको पकड़ो, तो कहोगे मैम इस दोनों में तो कॉमन 0 0 ही दिख रहा है, ये और इस 0 0 को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, तो ए बार से करना पड़ेगा, मीन टर्म है इसलिए बार लगाना पड़ेगा, 0 0 है तो, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि ये दो जीरो, लेकिन जरा गौर से देखो, इसमें दोनों रो तो है पर ये दोनों कॉलम नहीं है इस ग्रुप में, है ना, यानी कि इस दोनों कॉलम को छोड़ करके, यानी कि तुम चाहो तो ये दोनों कॉलम लो ना भाई, छोड़ना क्या, इस दोनों कॉलम को पकड़ो, ये दोनों रो है और ये दोनों कॉलम है, ये वाला तो लेना नहीं है, तो ये दोनों कॉलम में देखो कौन है, तो इस दोनों कॉलम में कॉमन कौन है, फिर कौन है ये गौर करना पड़ेगा, तो देखो कॉमन कौन है, ये 0 और ये 0, जो अनकॉमन है उसको तो छोड़ना है, एक ही कॉमन रखना है ना अपने को, इसीलिए तो के मैप में एक ही कॉमन रख रखे, यहाँ पर क्यों 1 0 रखा गया और यहाँ 1 1, ताकि एक कॉमन ही सब में रहे, ओनली सिंगल कॉमन बिटवीन एडजेसेंट कॉलम, है कि नहीं। तो देखो इसमें कॉमन क्या आ गया, डी आ गया, तो डी क्या है 0 दोनों में, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डी बार, समझे। तो ये वाला ग्रुप मेरा फाइंड आउट हो गया, सेकेंड वाला। अब करना है किसको, थर्ड वाले को। तो देख रहे हो, एक चीज गौर से देखना, जो सबसे बड़ा ग्रुप था देखो उसमें कितना बार वेरिएबल आया, ओनली 1 सी बार, जो 4 का ग्रुप बना उसमें कितनी वेरिएबल्स आए, 2, तो ग्रुप जितना बड़ा है नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है उतने कम, यही तो अपन चाहते हैं के मैप, तो इसीलिए तो किया है हमने कि भाई मेरा नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है एक्सप्रेशन में क्या हो, रिड्यूस करता जाए, है कि नहीं। तो रिड्यूस करने के लिए अपन देख रहे हो कितना सुंदर तरीका है ये, कि अगर तुम बनाते हैं 2 तो ये 2 सिर्फ लेते तो चलता, लेकिन फिर क्या होता, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज कर जाते, तो मिनिमम फॉर्म तो वो होता नहीं। तो इसके साथ अपन देख रहे हैं कि ये 2 इधर है, इधर भी तो 2 2 है, तो दोनों मिला के 4 तो कर ही सकते हैं भाई, इसका ऊपर नहीं करेंगे नीचे नहीं करेंगे, लेकिन ये आमने सामने वाले को तो ग्रुपिंग कर ही सकते हैं, दैट इज वाई। तो थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए इसमें भी। तो अब देखो इसमें कॉमन क्या है, तो ये दोनों रो है ना, ये दोनों रो में देखो कॉमन क्या है, तो ये 1 1 कॉमन है, 1 1 का मतलब कि बी, तो कहोगे मैम तब तो बी को कॉम्प्लीमेंट तो आप नहीं कीजिएगा क्योंकि बी तो ऑलरेडी 1 1 है, तो मैं कहूंगी बिल्कुल सही, बी को नहीं कॉम्प्लीमेंट करूंगी मैं, देखो। अच्छा अब क्या है, ये दोनों रो में ये दोनों कॉलम, दिस वन एंड दिस वन, है कि नहीं, ये दोनों कॉलम में आओ ऊपर, तो इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें फिर कॉमन है देखो 0 0, और 0 0 कौन है, डी बार, तो ये डी है मतलब डी बार। तो तुम्हारा क्या आ गया, फाइनल जो टर्म आया वो कौन कौन आया,
तो तुम्हारा जो फाइनल एफ टर्म आया उसको अब मैं लिखती हूँ, है ना। 3 ग्रुप बना है तो तीनों का जो फाइनल टर्म आया वो क्या क्या आया, तो फाइनल टर्म आ गया एफ बराबर सी बार प्लस बी डी बार प्लस ए बार डी बार। आया कि नहीं, आया ना, ए बार डी बार बी डी बार, ठीक है। अब क्या कहा है, एक पार्ट तो तुम्हारे सवाल का कंप्लीट हो गया, सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन यूजिंग के मैप। तो के मैप से तुमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट विथ एंड और गेट। तो एंड और गेट से इंप्लीमेंट करना तो बेहद आसान है। तो देखो ये एक तो तुम्हारा सी बार हो गया इनपुट, दूसरा क्या हो गया बी और डी बार, तो बी और डी बार ही इनपुट में लेके एंड गेट बना लेती हूँ। तीसरा क्या हो गया ए बार डी बार, तो डी बार यहाँ से यही खींच लिया मैंने, ये डी हो गया। और ये तीनों को मिला करके क्या करोगे, और गेट बना दो। तो एंड और से इसका इम्प्लीकेशन हुआ कि नहीं, बना कि नहीं, तो कहोगे बिल्कुल सही, मेरा फंक्शन बन गया, है ना। तो इसमें दो पार्ट है सवाल में, कि पहले जो प्रश्न दिए हुए हैं उसको के मैप से आप सॉल्व करो, फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, ये बनाओ आप क्या बोलते हैं, इसका सर्किट डिजाइन कर दो। तो देखो सर्किट कितना बड़ा फंक्शन था और इसका सर्किट कितना छोटा बन गया, है ना। किसके वजह से बन गया, के मैप के वजह से बन गया। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत चौकन्ना रह के क्या करना है, पहले तो के मैप में गलती होने का बहुत संभावना है, ये नंबर पहले आपको सही फिल करना है। फिर मैपिंग बड़ी चौकन्ना रह करके क्या करना है कि भाई जो बिगर ब्लॉक बन सकता है उसका मैपिंग करना है। तो इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, सेम सवाल को खुद से बनाना है बिना इसको देखे, है ना, ये बहुत जरूरी है। और भी कुछ सवाल हम लोग इसमें लेंगे, ठीक है, तो उसको फिर हम लोग देखते हैं अगले में, ठीक, थैंक यू।